हेलो बच्चों, नमस्ते। डीएवी पब्लिक स्कूल ज्ञान सागर हिंदी क्लास 7th आज आप लोग को रीड कराने जा रहे हैं चैप्टर 5। और ये चैप्टर का नाम है राजू का सपना। और ये जो चैप्टर है ना, सिर्फ केवल पढ़ने के लिए। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आंसर वगैरह नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है। ये सिर्फ नॉलेजफुल चैप्टर है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई ज्ञान और नॉलेज आपको इस चैप्टर से ज़रूर मिलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर रीड कीजिएगा, ध्यानपूर्वक रीड कीजिएगा। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी। आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक और दूसरा चैनल है, वो है दिव्या कुमारी ब्यूटी टैलेंट। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग उस पर भी जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजू का सपना। 12 वर्षीय राजू अपने परिवार के साथ कुछ ही दिन पहले दिल्ली शहर के अपने एक नए मकान में आया था। वह पहले एक छोटे से शहर में रहता था। वह शहर पर्वतीय प्रदेश में था, जहाँ पहाड़ होते हैं, उसे बोलते हैं पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में था। वहाँ निर्मल जल की धारा बहती थी। सड़कों और मकानों के आसपास चिनार के घने वृक्ष थे। इधर उधर खिले सुंदर पुष्पों से हर समय सुगंध आती रहती थी। जब कभी बादल नीचे उतर आते तो कोहरा छा जाने से ऐसा प्रतीत होता कि परियों के देश में आ गए हों। आपको एक बताते हैं कि चिनार का जो पेड़ होता है, उस वो इस तरह यही पेड़ दर्शाया गया है, चिनार का पेड़ है। आप कभी कश्मीर गए होंगे, जम्मू कश्मीर, शिमला, तो उस सब जगह पे ये लंबे लंबे पतले पतले से वृक्ष होते हैं और एकदम सीधे वो चिनार के वृक्ष होते हैं। तो इसी को बताया गया है ना। जब कभी बादल नीचे उतर आते तो कोहरा छा जाने से ऐसा प्रतीत होता कि परियों के देश में आ गए हों। ऐसे वातावरण में 12 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात दिल्ली शहर में आकर रहना राजू को ना भाया। दिल्ली की सड़कों के किनारे लगे हुए गिने चुने वृक्ष राजू से अपनी करुण कथा कहते। उद्यानों में इधर उधर थोड़ी सी बची हुई घास भी जैसे राजू से दया की याचना करती। फूलों की जगह राजू को दिल्ली में कूड़े के ढेर नजर आते। इतना सब राजू को सहना पड़ता, परंतु इसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा ना था। उसके पिता का ऊनी वस्त्रों का व्यापार था। काम अधिक होने से तथा मुनीम के वृद्ध हो जाने से राजू के पिता को सपरिवार दिल्ली आना पड़ा। यहाँ कुछ सप्ताह थे, वो देखिए, याचना मतलब प्रार्थना करना, सपरिवार मतलब परिवार के सहित। तो अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में। सपरिवार दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने एक बड़ा मकान, जिसमें छोटा सा बगीचा भी था, ले लिया। लेकिन घर से बाहर जाते ही सड़कों पर अस्वच्छता, शोर, जगह जगह भीड़ थी। बाहर हरियाली ना होने के कारण राजू उदास हो जाता। राजू एक सहनशील बालक था। उसने समय और स्थिति के अनुसार रहना सीख लिया। शीघ्र ही उसका दाखिला एक अच्छे विद्यालय में हो गया। वह मन लगाकर पढ़ता। पढ़ाई के अतिरिक्त वह बगीचे में रोज थोड़ी देर घूमता। कभी वहाँ किसी पौधे में पानी डालता और कहीं सूखे पत्ते साफ कर देता। एक दिन विद्यालय में अध्यापिका ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, तुम्हें कौन सी चीज प्रिय है? विद्यार्थियों ने यथाबुद्धि उत्तर देना शुरू किया। कोई कहता खिलौने, तो कोई आइसक्रीम, कोई कहता चॉकलेट, तो कोई किसी को प्रिय था घूमना फिरना। राजू से पूछने पर उसने कहा, मुझे पार्क, बगीचे, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। उनमें खिलते हुए पक्षी और गाती हुई कोयल मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसा सुनते ही ना जाने क्यों कुछ विद्यार्थी हंसने लगे, परंतु राजू का उत्तर सुनकर अध्यापिका बहुत प्रसन्न हुई।
रात को सोने से पहले भी वह अपने सहपाठियों के हंसने के विषय में सोचता रहा। थका होने से शीघ्र ही उसे नींद आ गई। वह सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसके नए घर के पीछे एक पेड़ है। वह उससे कह रहा है, राजू तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर से तुम्हारे भिन्न स्वभाव, निर्मल हृदय और वनस्पति जगत के प्रति सद्भाव का पता चलता है। तुमसे पहले इस घर में बहुत बुरे लोग रहते थे। मैं उन्हें छाया देता, शीतल हवा का वेग रोककर उन्हें आराम पहुंचाता तथा बसंत ऋतु में फूल और फल देता। बच्चे मुझ पर चढ़कर खेलते, पक्षी मुझ में घोंसला बनाकर और अपने मधुर गीत गाकर घर में रहने वाले लोगों को सुख देते। इस सब पर भी वे लोग मुझसे दुर्व्यवहार करते, मेरी शाखाएं काट लेते और जला देते। देखिए, सपने में एक पेड़ इससे बात कर रहा है। फूलों को पैरों तले रौंद देते, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता। अंत में इस मकान से जाने से पहले वे मेरे पूरे तने को काटकर लकहारे को बेच गए। अब केवल तुम ही मेरे प्राण बचा सकते हो। यदि तुम रोज मेरे कटे हुए तने को चारों ओर से पानी से सींचोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मेरी यह तुमसे प्रार्थना है। प्रातः उठकर राजू अपने घर के पीछे गया। यह क्या, घर के पीछे थोड़ी दूर पर ही एक कटे हुए पेड़ का तना था। यह देखते ही राजू के कान में सपने वाले पेड़ की आवाज़ गूंज उठी। उसे पेड़ की प्रार्थना याद आ गई। राजू भागकर पानी का पाइप उठा लाया और नल खोलकर पानी से पेड़ के तने की सिंचाई की। यही नहीं, राजू ने अपने माली काका से कहकर तने के चारों ओर कुछ खाद भी डलवा दी। कुछ दिन व्यतीत होने पर पेड़ के तने में से सचमुच एक हरी भरी डाल निकल आई। देखते ही देखते वह तना एक घना वृक्ष बन गया। बसंत ऋतु आई, बाग में बहार आ गई। राजू का जन्मदिन आने वाला था। अब वह 13 वर्ष का होने वाला था। जन्मदिन वाली सुबह राजू पेड़ में पानी डालने गया। यह क्या, वह सुंदर पीले फूल लटक रहे थे। राजू खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि पेड़ पर कई पक्षी भी बैठे थे। उनमें से कुछ चिड़ियां चहचहा रही थीं, मानो राजू को जन्मदिन की बधाई दे रही हूँ। राजू को अपने सुंदर कार्य का फल उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में मिल गया था। और ये प्यारी सी, सुंदर सी और नॉलेजफुल कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है श्रीमती कमलेश जी। और कुछ शब्दार्थ है वो देखिए। रौंदना मतलब कुचलना, व्यतीत होना मतलब समय बिताना। इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से ज़रूर आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। पेड़ पौधे की रक्षा करना। आगे का जो चैप्टर है वो एक पोयम है, समय पर आधारित। ये पोयम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसे ही अलग नई वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब पर आ जाएगा और आप देख लीजिएगा। तो पूरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।